यार बेचारा गरीब था मगर बड़ा भोला इंसान था। समझे, मकान इसका बहुत अच्छा नहीं था मगर किसी को इसने सताया नहीं, तकलीफ नहीं दी, ऐसे बन के जाओ। तो ये बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा ज्यादा भी बोल रहे हैं, मगर एक दिन वो होगा कि यही बच्चे बड़े होकर के इंशाल्लाह ऐसे भी बन सकते हैं। मैं दुआएं करता हूं कि इस्लाम का झंडा इन लोगों के हाथ में होगा। क्योंकि अभी इन्हें पता नहीं है ना, ये उम्र ऐसी है, ये तो खेल समझ रहे हैं, कूद समझ रहे हैं, मगर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का सर झुकने नहीं देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। अब कोई ना बेटा बेअदबी करेगा। अभी तो टांगे उठा रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे, बहुत देर से देख रहा हूँ, समझे, बहुत देर से एक दूसरे के टांगे मार रहे हैं, यूं इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कोई नहीं देख रहा। ये जो चैनल लगे हुए हैं ना, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा तुम्हारी हरकतें, समझ रहे। अब बताओ कितनी दूर तक बदनामी होगी, समझे। सब ये चैनल जो लगे हुए हैं और पूरी बड़ी बड़ी दूर तक, इन लोगों को तुम ऐसे ही समझ रहे हो। ये इतने अदब से, इतने बड़े बड़े आलिम लोग, बुजुर्ग हैं, ये सब हम आए, हमारे हाथ चूम रहे हैं, तुम टांगे उठा रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, तुम्हें परवाह नहीं है, पता नहीं है भी बेटा, समझे। ये उलमा को समझे जिनके सीने में कुरान है, समझे, जिनके सीने में कुरान। अच्छा, मेरी बात भी गलत हो सकती है, आपकी भी गलत हो सकती है, क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत हो सकती है क्या? अब नबी फरमाते हैं ये लोग ऐसे हैं ना, एक आलिम, आलिम रब्बानी की बात कर रहा हूं, किसी भी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, दुआ भी ना करे, खाली गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज आया, खाली गुजर जाए, तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी, गुजरने की खाली बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। कितने लोग ये आए हैं, इनमें कितने हाफिज हैं, मदरसे के बच्चे भी हैं, समझे, हाफिज हैं। तुमसे छोटे छोटे बच्चे हमारे मदरसों में हाफिज होते हैं, समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं, एक हाफिज के बारे में आया, अपने ये जो तुम्हारे बड़े बड़े भाई हैं, कमेटी वाले हैं, चचा जो भी लगते हो, इनको दुआएं दो बेटा, वरना ऐसी उम्र के लड़के अक्सर डीजो पे नाचते हैं। इन्होंने आज ये जलसा सजाया, देख रहे हैं आप, पूरा गांव इकट्ठा, आसपास से लोग मोटरसाइकिलों से भी आए। एक हाफिज के बारे में, बस सही, बिल्कुल सही है माइक, हाँ बढ़िया। एक हाफिज के बारे में बताया, और बताया किसने? आका ने बताया। तवज्जो रखो बेटा, किसने बताया? नबी ने बताया। हाँ, क्या बताया? एक हाफिज अगर घर में हो, ये कितने हाफिज हैं? तो ऐसे 10 लोग जिन पे गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था, कि उन्हें जहन्नम में जाना वाजिब है, ऐसे 10 लोगों की एक हाफिज कुरान जरिया बख्शिश बनेगा और वो उनको जन्नत में लेकर के जाएगा। यार जरा इनका मकाम तो पहचानो, इनका मर्तबा तो पहचानो। कुरान शरीफ अच्छी चीज है, उसको देखना इबादत है, काबा भी अच्छी चीज है, उसको देखना इबादत है। मेरे आका फरमाते हैं 5 चीजें जिनको देखना इबादत है, या 5 चीजें ऐसी हैं जिनको करना इबादत है, उनमें से एक कम खाना इबादत है। क्या बोलो? कम खाना। अब तुम खाते खाते पेट फाड़ लो, डोंगे पे डोंगा, और फिर जाकर डों, और फिर शिकायत करो, फिर शिकायत करो, डॉक्टर साहब यार गैस बहुत बन रही है हमारी, समझे। बाद औरत भी कम नहीं खाती है, वो भी डोंगे पे डोंगा, और फिर कहती है पता नहीं मेरी गैस क्यों खत्म नहीं होती। आजा, तुम्हें हंसी की मैंने एक अंदाजा लगाया, तुम्हें हंसी की बातें जल्दी समझ में आती हैं, ये भी मैंने अंदाजा लगा लिया, समझ में आ रही है।
अच्छा तुम तो हंसे रहे हो मगर माशाल्लाह मैक वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। तो नबी फरमाते हैं किल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। 2 लुक़मे कम खाओगे ना तो नमाज पढ़ने में काहिली नहीं होगी। और औरतों को तो 4 लुक़मे कम खाना चाहिए, समझे? 4 लुक़मे कम खाना चाहिए, वरना ये तो इतनी चर 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 जब तक। चलो नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। और नंबर 5 वन नज़रु इलल आलिम, आलिम को देखना इबादत। यार ये नबी फरमाते हैं ना, अगर नबी जिसको कह दें हलाल तो वो हलाल, जिसको कह दें हराम तो वो हराम। ये लोग वो, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, मुझे कुर्सी पे बिठा दिया है इसलिए ताकि मैं तकरीर करूं, मगर ऐसे मत समझना कि इनका मकाम भी कम है, इनके सीने में भी कुरान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब तवज्जो रखना, मैं शुरू हो रहा हूं। शुरू तो पहले ही हो गया था मगर अब तुम्हारी तरफ आता हूं। आका ने फरमाया, एक जुमला इतना प्यारा इतना प्यारा इतना प्यारा आ रहा कि अगर इसको ना दिल की तख्ती पे नोट कर लोगे ना तो कहीं मार नहीं खाओगे। हाँ, मैंने भी कहा था कुछ लोग ज्यादा बोल रहे हैं, इसका भी ध्यान रखियो। नबी फरमाते हैं 2 चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। कितनी चीजों की बोलो प्यारे? तुम सोच रहे होगे यार पता नहीं धानों की हिफाजत करवाएंगे, गेहूं की हिफाजत करवाएंगे, गन्ने की हिफाजत करवाएंगे, या दूध की, क्यों या दूध का काम ज्यादा है, या भैंस की हिफाजत करवाए। मगर आका का फरमान तो सुनो, आका फरमाते हैं 2 चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की हिफाजत कर ली तो जन्नत का हकदार हो जाता है। मगर जबान की हिफाजत अल्लाह इस खैया खादर खद्दर, सॉरी क्या खैया खद्दर, खैया खद्दर में तुमने कोई शख्स ऐसा देखा है जिसके भाई का इंतकाल हो गया, मौत आ गई, उससे बेचारा जनाजा रखा लेटा, तो उसका भाई क्या करता है? आंखों में आंसू होते दुआ करता है, बच्चों को बुला के कुरान खानी कराता है। कभी तुम्हारे खैया खद्दर में ऐसा देखा कि उसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? तुमने देखा कभी किसी को खैया खद्दर में? नहीं देखा ना? औरतों ने नहीं देखा ना? चलो, अगर तुम्हारे गांव में कोई ऐसा आ जाए तो उसे घर में जगह दोगे? उससे दोस्ती करोगे? रिश्तेदारी करोगे? पक्का? गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से 50 आदमी मैं निकाल दूं तो तौबा करोगे? माशाअल्लाह। बोलो, अब क्यों चुप हो गए? आप सोच रहे होगे यार हमारी इतनी उम्र हो गई और ये तो सैयद हजरत पहली मर्तबा आए हैं, इन्हें कैसे पता चल गया? मैं आज बताता हूं, कम से कम तुम्हारे गांव में 50 लोग ऐसे होंगे जो मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं, ऐसे ही गुनाह मिलता है। और औरतें तो 50 से 80 होंगी, 80 नहीं, मैं 80 की बात कर रहा हूं, औरतें 80 होंगी। सोच रहे होंगे यार
इन्हें कैसे पता चला? मगर बात बिल्कुल सच्ची करूंगा। ये कैसी बात चल रही है जनाब? मरा हुआ भाई, कौन अपने भाई का गोश्त खाएगा? मेरी बात पलटा दोगे, नाजिम साहब की पलटा दोगे, कारी साहब की पलटा दोगे, इन उलमा की पलटा दोगे, सबकी गलत हो सकती है। क्या कुरान पाक गलत हो सकता है? अगर कोई कुरान पाक को गलत माने तो क्या वो इंसान सही हो सकता है? अल्लाह बरकतें अता फरमाए। वो इंसान सही, क्योंकि कुरान का कोई भी लफ्ज गलत नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया है, तौबा करके जाना होगा। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? कुरान पाक से पूछो। कुरान पाक तू बता, क्या खैया खद्दर में कोई ऐसा है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? जरा कुरान सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु। कुरान पाक की आयत है, साफ तरीके से खुली हुई आयत। पूछ लो, और अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। अपने घर जा करके इसका तर्जमा देख लेना। कोई मौलाना या मुल्ला नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है। अल्लाह क्या कहता है सुनो। अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, कोई एक दूसरे की चुगली करता है, कोई पीठ पीछे बुराई करता है, इस ज़बान के जरिए अगर किसी की बुराई करता है, गीबत करता है, चुगली करता है, मेरा मौला कहता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब अंदाजा लगाओ कितने लोग गीबत करते हैं। 50 मैंने कम बताए, ज्यादा होंगे। औरतें 80 कम बताई, ज्यादा होंगी। अल्लाह का फरमान है ये। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह चौराहे पे बैठे, बैठक में बैठे, इधर आधर बैठे, तेरी गीबत मेरी गीबत, इधर की उधर की गड़बड़। और यहाँ तो अल्लाह का फजल है जनाब, मैं हिंदुस्तान में घूमता हूँ, कमेटी वालों हिंदुस्तान में घूमता हूँ, अल्लाह का फजल है। कहीं कहीं जलसा होता है ना तो मुसलमान ही बात इतना बड़ा कमबख्त है, कभी पुलिस को कभी किसी को फोन कर देता है ताकि इनका जलसा खराब हो जाए। जलसा किसका है? किसी के बाप का, रसूल पाक का है। हिम्मत जो हश्र में मुंह दिखा लोगे। इस गांव का तो मुझे पता नहीं है क्या हाल। मैं इस वजह से बात कह रहा हूं क्योंकि चैनल वाले मेरी तकरीर कैच करते हैं। अगर कहीं ऐसा हो तो वो अपनी जबान, अपने फोन को रोक के रखे। इतना हजरत, इतना जलन, हसद, कीना बगा, एक दूसरे की गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। 2 औरतें नबी की बारगाह में गई। तंबीहुल गाफिलीन किताब है, उसमें लिखा है 2 औरतें गई। आका फरमाते हैं तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। जब इतना कहा तो दोनों कहने लगी आका नहीं खाया है। मेरे नबी जलाल में खड़े हो गए और उनसे कहा खड़ी हो, वहां पर जाकर के हल्क में उंगली डाल के तय करो, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हल्क में उंगली डाल के जब तय किए, अल्लाह अल्लाह, जब पलटी हुई है तो देखा गोश्त की बोटियां और लोथड़े और टुकड़े निकल रहे थे। उन दोनों की चीख निकल गई, कहने लगी आका हमारी माँ पे कुर्बान, हमारे बाप आप पे कुर्बान, हमारी औलाद आप पे कुर्बान। आका सब
कुछ हमारा आप पे कुर्बान, हमने गोश्त नहीं खाया था, मगर ये बोटियां कहां से आई? नबी बोले मुझे मालूम है, मगर जब तुम घर से चली थी तो किसी की गीबत करती हुई चली थी, और गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, गीबत करोगे आज के बाद? नहीं करोगे तो हाथ उठाओ। और सुनो, और सुनो, हाथ उठाए रहो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर नबी के बच्चों से मोहब्बत करते हो और अल्लाह से डर के तौबा की नीयत से हाथ उठा रहे हो तो उठाए रहो, और अगर तुम्हारे रस्मी नारे या ऐसे तो रख लेना, और अल्लाह से डर के अगर मोहब्बत उठा रहे हो, अल्लाह से डर के अगर उठा रहे हो तो उठा रहे हो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। रख लो यार। मैं बताऊं, पता नहीं क्यों मेरा दिल भर आता है यार। इन बच्चों से पूछो इन्होंने कितनी मेहनत की, चंदा किया, हमारी तारीख के लिए कितने फोन किए। इनसे तो डायरेक्ट बात ही नहीं हुई। अक्का शाहपुर के हाफिज मोहम्मद दानिश जो कलियर शरीफ में रहते हैं, समझे, मुझे लगता है साबिर पाक का करम था, वहां से ये तारीख मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुमने मेरी इतनी खिदमत की, इन बच्चों ने पानी ला के दिया ठंडा, ये गुलाम यासीन नाम है इस बच्चे, ठंडा गरम, हुजूर क्या चाहिए। मैं अब कभी कभी सोचता था यार मैं इस लायक नहीं हूँ, मगर इतनी पूछगछ होती है। मैं तुम्हें हंसा के, खिला के, कुदा के चला जाऊं, तुम नोट तो इकट्ठे कर लोगे, मगर चाहता ये हूं कि तुम्हें अपने नाना का पैगाम दे करके जाऊं। बोलो सुनना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हो? आज के बाद कभी दीनी काम में किसी भी रुकावट मत डालना, कहीं पर भी, और किसी भाई की ना गीबत मत करना, चुगली मत करना। सारी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत। अब सुनो, दूसरा पॉइंट उठाता हूं। अच्छा मेरी बातें समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है जोश में होश में सब गड़बड़ हो रहा? इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो गए? पक्के में सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हैं? सही है, बिल्कुल बिल्कुल भी तुम फेल नहीं हुए। अच्छा आप इन कमेटी वालों ने भी उठा दिया कि हम भी सुनना नहीं चाह रहे, ये जो बिल्ले डाले हुए। मैं तुम्हें इसलिए ये मैंने बात तफरीहन की ताकि तुम्हारा जहन फ्रेश कर दूं। अब दूसरा सबक पढ़ा रहा हूं, दूसरा सबक, क्योंकि ताकि तुम्हारी गुनूदगी और ये सब भाग जाए ना और जहन फ्रेश हो जाए। अब तैयार हो जाओ सुनने के लिए। ये कितने प्यारे लग रहे हैं बैठे हुए ना, ऐसा लग रहा है बिरयानी की प्लेट आने वाली है। बैठ अब वो दो बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे दीवार रोकने के लिए पिलर खड़े करें। बैठ जाओ, बड़ी जल्दी बैठ गए, जल्दी। एक बात बताऊं, एक बात सुनो हजरत, जब मैं नेपाल गया ना, नेपाल तकरीर करने, सुनने की बात है, जब मैं नेपाल गया तो एक हकीम जी, उन्हें पता चला कि सैयद साहब है हजरत, तो वो बड़ी मोहब्बत से हाथ चूम रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। हुजूर बोले किसी चीज की जरूरत, मैंने क्या बताओ यार कौन सी चीज मशहूर है? तो वो हकीम थे, उनको वही बातें याद। चोर होता तो उनको चोरी के गुण याद होते, कोई शराबी होता तो उसे पौए याद होते, यही सब बात। पहलवान होता उसे दाव याद होते। बोले हजरत यहाँ की सलाजीत मशहूर है। सलाजीत वो है जो पत्थर के आंसू है, मतलब मोम की तरह निकलती है पत्थर से, और उसे चने से आधी दूध में घोल करके अगर पियो ना तो घुटनों में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता, पूरी रात खड़े रहो ना तो दर्द नहीं होता। तो मैं ये सोच रहा हूँ या अल्लाह, ये जो खड़े हैं इनके सलाजीत तो हाथ नहीं लग गई। अच्छा इतनी देर से इनके घुटनों में दर्द ही नहीं हो रहा। आजा, वो सामने वाले कहाँ की सलाजीत पी के आए? नहीं, उन्हें इजाजत है, क्योंकि बैठ के मैं दिखूंगा नहीं।
बैठ के। अगर तुम भी बेटा अगर थक जाओ ना तो खड़े हो सकते हो, जब थक जाओ तो खड़े हो सकते हो। अच्छा, अब ये पक्का हो गया कि इन्होंने सलाजीत नहीं पी है, ये तो मानोगे ना। चलो दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल सल्लम। एक शेर पढ़ता हूं फिर शुरू करता हूं। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खज़रा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबद खज़रा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मुझे लग रहा है शेर पढ़ने में तुम लोग उठ जाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम लोग बैठ जाओ जल्दी से, अब पैसे मुझे मत दो अभी, जब मैं जाऊं ना तो बाद में मुसाफा कर लियो, और अगर याद ना रहे ना तो सुबह को फजर की नमाज पढ़ने जाओगे इंशाल्लाह तो मस्जिद की गुल्लक में डाल दियो। अब बेटा, और अगर आओ तो आराम से चुपके से, माशाल्लाह तवज्जो है ना। हाँ, अगर किसी को आना तो चुपके से रख के जाओगे, भीड़ में नहीं आओगे उठ के इकट्ठे। तवज्जो रखो। गीबत वाली बात हो गई, हाँ माशाल्लाह, गीबत वाली बात हो गई। अब सुनो यार, एक शख्स और दुनिया में नजर आता है। हाँ तवज्जो बेटा, ध्यान रखो बेटा मेरी तरफ। एक शख्स और दुनिया में नजर आता है। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं कैसे बताऊं, मगर बात ऐसी है हजरत, बताना पड़ेगी। माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें फरमाए। बेटा बात मत करियो, कमेटी वालों, कमेटी बात मत करियो। एक शख्स कितना बुरा होगा वो, कितना अल्लाह बरकतें फरमाए, कितना खराब होगा वो, कितना बेकार होगा वो। कौन यार, मुझे लगता है ना उससे बुरा तुम्हें हिंदुस्तान में कोई मिलेगा नहीं। मैं हदीसें उतारना चाहता हूं और फिर माहौल को पे बोलना चाहता हूं। कौन? जो अपनी मां पे गलत नजर डालता हो। मेरी बात समझ गए? जो जवान नौजवान, जो शख्स अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, मां के साथ मुंह काला करे, मां पे गलत नजर डाले, क्या उससे बुरा भी कोई इंसान हो सकता है? बोला जहन का कितना बड़ा नीच होगा वो यार, कितना खराब होगा यार। यार जब मैंने ना ये हदीस पढ़ी तो सही बता रहा हूं मैं,
मुझे लगा ऐसा कि मजमे में इसको बयान करना चाहिए। सुनना चाह रहे हो? मुझे पता नहीं है तुम्हारे क्या हाल है, आपको पता नहीं है मेरे क्या हाल है, मगर तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर कोई ऐसा हो, पहले मैं हदीस पढ़ूंगा ना, तो यार आए थे इस जलसे में, मगर यहां से तौबा करके गए हो ना, तो इन बच्चों की मेहनत वसूल हो जाएगी और आका तुमसे राजी हो जाएंगे। और इन उलमा की मौजूदगी में ये बड़ी मेहनतें, बड़ी कम तनख्वाह में मेहनतें करते, कौन इंसान है वो, कितना बुरा होगा, कितना नीच होगा, कितना खराब होगा। पूछना मौलवी साहब से नहीं पूछना, मुफ्ती साहब से नहीं पूछना, तो फिर किससे पूछोगे? अल्लाह के बाद सबसे अफजल आला हमारे आका है, आका से पूछ लो। ये आका है, अगर जिधर से निकल जाए तो पत्थर इन पे सलातो सलाम पढ़ने लगे, दरख्त इनकी बारगाह में हाजिरी देने लगे। ये आका अगर आसमान की तरफ इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद दो हिस्सों में बट जाए। आका खैया खद्दर के गयूर मुसलमानों ने, सीधे साधे भोले भालों ने 50-100-1000 रुपए चंदा करके बड़ी मेहनत करके जलसा किया। आका जरा बता दे वो शख्स कौन है जो इतना बुरा अपनी माँ के साथ गलत नजर रखने जैसा हो, माँ के साथ गलत हरकत करने वाला हो। अब जरा सुनो नबी का फरमान सुनो, आका का फरमान सुनो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं नबी की हदीस सुनो। आका फरमाते हैं तुमने सूद का नाम सुना होगा, तुमने प्यास का नाम सुना होगा। सूद जो लेते हैं, सूद जो देते हैं, सट्टा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, रिश्वत लेने देने वाले, सूद का कारोबार करने वाले, सुन ले नबी फरमाते हैं सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। सुन लो जरा तवज्जो से सुन लो। आका फरमाते हैं 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ सगे बेटे का जिना करना। कितने लोग हराम का लुकमा खा लेते, कितने लोग सूद का रुपया खा लेते, कितने लोग जुआ खेल लेते। अब तो मोबाइल पे जुआ चल रहा है, बक्की बात पे जुआ चल रहा है, और क्रिकेट पे जुआ चल रहा है, सट्टा लगाया जा रहा है, हराम का लुकमा ज़बान में मुंह में आ रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, मेरी बहनें तो इसमें है ही नहीं। भाइयों सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, तुम्हें गोश्त मिले या ना मिले, बकरा मिले या ना मिले, खाली चटनी से खा लेना, मगर सूद और रूपी, सूद का रूपिया, ब्याज का रूपिया किसी का हक हरगिज़ मत खाना। नबी फरमाते हैं सूद और प्यास का गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। 5% लोग हैं, या गांव देहात में क्या होता है इन्हें पता नहीं है, मगर ये सूद का आ रहा है। बताऊं कैसे? किसी ने 2 एकड़ जमीन ले ली या 1 एकड़ जमीन ले ली, 2 हैं, इनकी जमीन है, ये ले रहे हैं, इन्होंने इनको 50,000 रुपए दे दिए या 1 लाख या 2 लाख रुपए दे दिए। जब ये
उस पे लेना कि 2 लाख रुपए दे रहा हूं, उस वक्त तक जमीन नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम 2 लाख रुपए पूरे ना दो। चाहे 50 साल हो जाए, कितने ही साल हो जाए, वो 2 लाख रुपए देगा तो ये जमीन छोड़ेगा। ये नाजायज और हराम। समझ में आ गई बात? ये नाजायज। गांव वाले इसमें ज्यादा मुलव्विस हो जाते हैं, इसलिए ये मसला मैंने छोड़ा। अल्लाह अल्लाह प्यार हराम का लुक़मा मुंह में मत आने देना। कितने लोग ऐसे कहते हैं, यार हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, इतनी दुआ मांग रहे हैं, इतनी दुआ कबूल। यार नबी से तो एक मर्तबा पूछा होता तुमने, सबसे पूछते हो दुआएं कबूल नहीं हो रही। और अब तो ये कहते ही नहीं है दुआएं कबूल नहीं हो रही ना। अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए ना, तो रोता हुआ आएगा, उसका दोस्त मिलने जाता, मालूम है क्या कहता है? ये कहता है, यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, अच्छी कौन सी थी? अब भी ये इसका नजरिया देखो। ये कह रहा पता नहीं अल्लाह ताला मेरी कौन सी बात से नाराज हो गया। इससे ये पूछो तूने कौन सा ऐसा काम किया जिंदगी में जिससे अल्लाह राजी होता है। गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आधा घंटा अगर मिलता है, आधा घंटा चौराहों पे बैठता है। बाज ऐसा है ना इनमें, उसका दिल जो लगता है कहाँ लगता है? जहां चौराहों पे झूठ बोला जाता है, लड़ाइयों की बातें होती हैं, झगड़ों की बातें होती हैं, कि कोई बुजुर्ग होता है ना तो उसको छेड़ा जाता है, फिर वो माँ बहन की गालियां बकता है, नौजवान पे ठिट्टे मारते हैं, कहते हैं वाह वाह, उसकी कोई चिड़ निकाल लेते हैं, उसे घर तक रपटाते हैं, सब हंस रहे हैं दांत फाड़ के। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, अगर आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, मैं तुम्हें आज रास्ता बता देता हूं। रास्ता देखना चाह रहे हो? बोलो रास्ता देखना चाह रहे हो? आधा घंटा अगर 1 घंटा मिले तो वुजू बनाओ, पाक तो रहते ही मस्जिद में जाकर के बैठ जाओ। क्या करो? नमाज का टाइम हो या ना हो, मस्जिद में जाके बैठ जाओ। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली मस्जिद में बैठा है, तो अल्लामा ज़मख़शरी हदीस नकल करते और कहते अगर जो मस्जिद में बैठा जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? अपने तो नेकियों के गोदाम भरे होंगे जो चौराहों पे हंसी मजाक ठिट्टे चल रहे हैं। बात का दिल बहुत लगता कि इस प्रधान को जिताओ, इसको हराओ। 500 रुपए में ईमान बेच देता है। पहले मुसलमान था, समोसे इधर वाले प्रधान के खाएगा, वोट इधर डालेगा। सही बता रहे होंगे? सारे काम छोड़ देगा। कोई प्रधान अच्छा काम कर रहा है, तुम्हारा हक है उसे वोट देके जिता दो, ताकि वो गांव में काम आए और गांव वालों के काम आए और दीन और इस्लाम के काम आए। मैं ये नहीं कहता कि उसको मत जिताओ या हराओ, लड़ाओ, 1 महीना जितना भी इलेक्शन लड़ाओ, मगर ऐसा नहीं है कि जोहर की नमाज छोड़ दो, असर की छोड़ दो, मगरिब की छोड़ दो और घुट्टियों हुई पड़ा और बेचारे प्रधान की मजबूरी है, कौंटलो शक्कर तो में पिला गया, समझे? लेकिन दीन को मत छोड़ो। मेरी इतनी बात याद रखो, जो प्रधान तुम्हारे लिए काम करे उसे जिता दो, वो तुम्हारा हक, तुम जानो, मुझे उस सियासत से कोई मतलब नहीं, मैं तो दीन के रास्ते बताने आया। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। मगर आधा घंटा मिलेगा ना तो मोबाइल में लग जाएगा। बोलो लगता नहीं लगता है? 3 सोफा होता है ना, 3 सीट वाला,
तीनों भाई अगर बैठे ना तो तीनों पे अपने अपने मोबाइल है, वो उसे देख रहे, कोई खैरियत ही नहीं पूछता। अच्छा ये तो छोड़ो, आदमियों को तो छोड़ो, औरतें भी तो तबड़ा मोबाइल रख के फिर रही हो। इनके कौन से घोड़े पल रहे हैं, इनकी कौन सी घोड़ियां पल रही है जो मोबाइल के बगैर चोर ले जाएंगे? किसकी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना क्या चल रहा है? और अब्बा ना इतना सीधा है, इतना भोला है बेचारा, इसे कुछ पता ही, वैसे सीधा नहीं है, वैसे मेंढे बहुत काटी है इसने। किसी का रात को गन्ने कतर लाया, किसी का बरसीन काट लाया, भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा है। ये सारी चीजें हैं, मगर सीधा और भोला काय में खैया खद्दर में कम से कम 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अब इनके अब्बा से पूछो, अम्मा से पूछो, क्यों दिया है मोबाइल? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है बेटी का जो अलग बात करने दे दिया? क्यों दिया? व्हाट्सएप चलाएगी कहां, फेसबुक चलाएगी कहां? पता है रात को 11-11 बजे तक चैटिंग हो रही है। कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ मोबाइल के जरिए टच हो गई हैं, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ मोबाइल के जरिए टच हो गई हैं। जो लड़की खैया खद्दर से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसे मुरादाबाद में छोड़ दूं घर नहीं मिलेगा, मगर बंबई का फैशन उसके पास है। बाल देख लियो कैसे झटके मारती चलती है, आस्तीन देख लियो कहां तक है, गला चिरौआ देख लियो कहां तक, पहनावा देख लियो कहां तक। वो फिल्में बनाने वाली औरतें, किसने बताया ये ढंग? अब्बा ने, अम्मा ने? नहीं, ये जो मोबाइल दे दिया। कितनी लड़कियां उनकी इज्जत नीलाम हो गई, कितने लड़के बर्बाद हो गए, लफंगे घूम रहे। अच्छा तुम्हें यही पसंद आई? मालूम भी है सुभान अल्लाह कहां कही जाती है? सीधे बैठो, सीधे सीधे बैठो, तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। अब्बा ने कभी सिखाया होता तो पता चलता। तवज्जो रखो मेरी तरफ। इनको भी ये भी हम ही सिखाएंगे कहां कहना। सुभान अल्लाह। कितने लड़के लफंगे घूम रहे, लफंगे। इनसे पूछो तुम्हारे घर में माँ बेटी नहीं है, तुम्हारे घर में बहनें नहीं है, शादी हो जाए तो उस जगह पे जाके खड़े होंगे जिधर से औरतों का गुजर होगा, लड़कियों का। इस लफंगे से ये पूछो, तू जो बाल में कंगा लगा के, गले में चैन, हाथों में ये चूड़ी कड़े पहन के जो रास्ते में खड़ा, किसके लिए खड़ा था? अगर तेरी बहन आ गई तब भी उसके कौन ही मारेगा? अम्मा आ गई उसके कौन ही मारेगा? चच्ची आ गई तो कौन ही मारेगा? यार कुछ तो सिखाओ। बेटी को मोबाइल की जरूरत नहीं, अगर इन्हें देना तो दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो। आज ये जो फैशन पहने, फैशनीले कपड़े जो पहने फिर रही है, आज ये जो मेकअप में लदी फिर रही है, आज बेहयाई की चादर ओढ़े पड़ी है, किसी को शर्म हया गैरत नहीं है। पुरानी औरत से देख लो, अपने भाई के सामने खड़ी नहीं होती थी, ये अपने बाप के सामने दुपट्टा यहाँ लगा लेती है, अपने भाई के सामने दुपट्टा इधर लगा लेती है, अपनी माँ के सामने दुपट्टा इधर लगा लेती है, अपने चचा ताऊ खालू मामू कोई टोकने वाला नहीं है। मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, याद रखो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। कोई मौलाना हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई इमाम साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई पीर साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप जरा तुम हदीस सुनो, ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, तुम्हारे दिन में तारे नजर आ जाएंगे। जरा सोचो, आज शादियों में जो तुम्हारी बेटियां ऐसे दुपट्टा इधर आधर टांग लेती हैं, उनका जिस्म छुपता नहीं है, जो बाल फैला करके चल रही है। और बात जगह तो ऐसा है, अगर बारात आती है, फूलों की डलिया हाथ में ली, स्वागत के लिए खड़ी है, वेलकम के लिए खड़ी है, जैसे नाचने वाली पहले खड़ी होती थी, जैसे कोटे पे अपना जिस्म बेचने वाली खड़ी होती थी। अरे तू मुसलमान है, तेरी शर्म आया गैरत कहां चली
चली गई है। तेरी 18 साल की बेटी जो ये इस्तकबाल के लिए खड़ी है, तेरी 15 साल की बेटी जो फूल लेकर के खड़ी है, स्वागत बारातियों का कर रही है, दूल्हा पे फूल मार रही है, साड़ी पहन पहन के आ रही है, ना माँ बोल रही है ना बाप बोल रहा है, मगर मेरे नबी क्या बोले हैं जरा सुनाओ। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना कि इन्होंने ये जलसा किया है, ये हदीस हम तक पहुंची है। बाप सुनो, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनी है, जिनकी बेटियां इस्तकबाल कर रही है, जिनकी बेटियां अपना जिस्म दिखा रही है, नबी फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, मैंने हदीस इसलिए पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से बात बता के चले गए। नबी कहते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये कौन कहता है? कोई मौलाना नहीं कहता। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते और नबी जिसे रोक दे, कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे कोई आलिम मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी रोक दे उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी रोक दे उसकी ज़कात नहीं ले जा सकती। नबी जिसे मना कर दे उसका जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। जिसे नबी मना कर दे कोई दुनिया का माई कलाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे किसी का बाप जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। जिसकी बेटियां दुपट्टा शादी में यहाँ लगा लेती है वो माँ बाप सुन ले। जिसकी बेटियां सरों से दुपट्टा उतार के फेंक देती है वो माँ बाप सुन ले। जिनकी बेटियां चूड़े लगा करके अपना जिस्म दिखा रही है वो माँ बाप सुन ले। जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है वो माँ बाप सुन ले। जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है वो माँ बाप सुन ले। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से बात कर रही हो, फिल्में देख रही हो, मूवीज देख रही हो और लोगों से टच हो रही हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नबी ने रोक दिया तुम्हारी नमाजें नहीं ले जा सकती। नबी ने रोक दिया तुम्हारा हज नहीं ले जा सकता। बेटियों की वजह से नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते हैं। और नबी जिसे मना कर दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। कभी सोचा, कभी गौर किया? मैं जानता हूं तुम्हें ये मेरी बात कड़वी लग रही है, मुझे मालूम है तुम्हें ये बात मेरी बुरी लग रही है, क्योंकि कोई घर अब ऐसा है ही नहीं। कोई घर ऐसा नहीं है हजरत, कोई घर ऐसा नहीं, चाहे वो कमेटी वाले हो या मैं हो या तुम हो, कोई घर अब ऐसा नहीं है जिसकी बेटियां जवान हो और फैशनीले कपड़े ना पहने। शादियों में देख लो, अल्लाह, बच्चियों को तो छोड़ो 15-16 साल की, 40-40 साल की अधेड़, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार नया पेंट, ब्यूटी पार्लर पे जा रही है, झुर्रियां खत्म कर रही है, चेहरे की झुर्रियां। तेरी झुर्रियां तो ना कब्र में देख कितनी पटापट होगी, जब गुर्ज पड़ेगा तो पता चलेगा। शर्म हया गैरत उठा के रख दी है यार। मेरे नबी की बेटी फरमाती है सैयदा फातिमा, अल्लाह इजाजत हो तो बता दूं, थोड़ा बुरा लग रहा है यार। एक बात बताऊं, मैं कहां जाऊं, किसे सुनाऊं? तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर मैं ही तुम्हें ना बताऊं ये बातें या उलमा ना बताएं तो क्या हम लोग पंजाबियों को बताएंगे? गैरों में जाएंगे? ये उंगली कटे तो तकलीफ यहां होती है, ये कटे तो यहां होती है, ये कटे तो यहां, ये कटे यहां।
आप जानते हो हमें भी तकलीफ होती है, किसी शादी में पहुंच जाओ ना तो यार हमें शर्म आती है। ऐसे ऐसे खूंटे खड़े होंगे वो चुटले, ऐसा ऐसा पहनावा होगा, बस ऐसे दुपट्टा इधर को फैला के यहाँ पे टांग लेगी और बाल ये फैले हुए और ऐसे चलेगी ऊंची ऊंची एड़ी, लगता पता नहीं क्या बन जाए। जैसे सन 2000 के भूत यही आ गया, सन 2024 के। यार लोग, मुसलमान की बेटी थी ना, यहूदियों और ईसाइयों का तरीका आ गया। नबी की बेटी फरमाती है, और तो सुन लो मेरी बहनों सुन लो, जो लड़कियां दुपट्टा नहीं ओढ़ती हैं, जो लड़कियां सर पे दुपट्टा नहीं रखती हैं, जरा वो भी सुन ले। नबी की बेटी फरमाती है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं होता, सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास रुपये पैसे नहीं होते, सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास दौलत नहीं होती है। लड़की के पास, औरत के पास, खातून के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर होती है तो वो उसकी इज्जत है, शर्म व हया गैरत है, सबसे ज्यादा कीमती। मेरी बहन, अगर अल्लाह नाराज हो गया और अल्लाह ने अजाब नाजिल उतार दिया तो जो तू चेहरा ना ब्यूटी पार्लर पे बनवा बनवा के रेगमाल से रगड़वा के आ रही है ना, इतने दाने कर सकता है, चेहरा बिगड़ भी सकता है। एक लड़की, तवज्जो है ना, मुझे रिवायत याद है, मैंने बहुत तकरीरों में ये बयान किया था।